पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जन्म हुआ था वह अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। अल्मोड़ा जिला था, गांव कौन सा था? खूंट गांव। तो ये जब जन्मे थे तो अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में ही जन्मे थे। ठीक है। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में ये जन्मे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से इन्हें विभूषित किया है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया है, यानी कि इनको हिमालय पुत्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। और जो इनके सहपाठी थे, क्योंकि ये पढ़ने में तेज थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो इनके सहपाठी इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र इन्हें कहा करते थे। ठीक है। 1946 यानी कि 1946 में इन्हें उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कब? 1946 में उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने को इनको गौरव प्राप्त हुआ और यह इस पद में 1954 तक रहे। इस पद पर यह दिसंबर 1954 तक रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था। तो 1909 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने इलाहाबाद में कानून की डिग्री प्राप्त की। 1909 में इलाहाबाद से इन्होंने कानून की डिग्री लेने के बाद इन्होंने काशीपुर में इन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। काशीपुर में इन्होंने वकालत शुरू कर दी थी और फिर बाद में 1914 में इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में प्रेम सभा की स्थापना की। तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की? प्रेम सभा की स्थापना की पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। कब की? 1914 में। ठीक है। कौन सी शाखा थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है। नेक्स्ट। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन कब कर दिया गया था? तो 1916 में कर दिया गया था। तो 1916 में इनकी अहम भूमिका रही। ठीक है। और 1923 में स्वराज्य पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले के संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है। 1923 में स्वराज्य पार्टी के टिकट पर नैनीताल से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना। 1934 में वे अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। कब? 1934 में यह अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे 1934 में, 1934 में। और 1937 में इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया गया। 1937 में इनके ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया गया। अच्छा, 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध क्या हो रहा था? प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है। 29 नवंबर को। तो 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा था। तो इनकी प्राणों की रक्षा करते समय इनको गंभीर शारीरिक चोटें भी आई थी। किन्हें? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को। ठीक है ना। नेक्स्ट। तो ये जाते हैं जेल, यानी कि ये जेल भी जाते हैं। कब? 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ, ठीक है, मुंबई में गिरफ्तार कर दिया जाता है। मुंबई में इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है और 31 मार्च 1945 तक। कब? 31 मार्च 1945 तक ये अहमदनगर के किले में नजरबंद इन्हें रखा जाता है। 31 मार्च 1945 तक अहमदनगर के किले में नजरबंद इनको रख दिया जाता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को। उसके बाद ये पुनः 1946 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और 1954 तक रहते हैं, यानी कि ये विधानसभा से क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं पुनः। और 1946 को ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। कब? 1946 को।
और ये 1954 तक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में ये सम्मिलित भी रहे थे। 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में ये सम्मिलित भी रहे और देहावसान तक इस पद पर पदासीन रहे थे। ठीक है ना। और 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित कर दिया गया। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया और 7 मार्च 1961 में पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 7 मार्च 1961 को। ठीक है, 7 मार्च 1961 को इनका निधन हुआ था। तो ये था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का व्यक्तित्व। ठीक है, तो बने रहिए।